इवनिंग बच्चों। तो बेटा अपना टॉपिक चल रहा था रिडॉक्स रिएक्शंस। एक लेक्चर हुआ अभी तक अपना, है ना। तो कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कल जो हमने पढ़ा बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा था निकालना, किस तरह से क्या करना है। एग्जाम्पल किए बच्चों? घर पे प्रैक्टिस की इनकी? ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे। अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, जो बच्चे कल में नहीं थे वो पहला लेक्चर जरूर देख लें। मैंने YouTube पे अपलोड कर रखा है, उसको देख लेना वहां से बच्चों आप, ठीक है ना। उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अपन बात करते हैं बच्चों। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इन डेसिमल, है ना। या अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर इन डेसिमल और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। देखो बेटा कैसे समझते हैं इसको। बेटा मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल सा, मैंने एग्जाम Fe3O4 का, तो बेटा ये जो Fe3O4 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना। इस कंपाउंड का जो है ना, ये IIT JEE में कई बार आ चुका है। इस कंपाउंड का नेम है बच्चों मैग्नेटाइट। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, इसमें कितने आयरन है बच्चों? बताओ, 3 एटम है। तो ये हो गया, देखो बेटा 3x हो गया बच्चों। ऑक्सीजन 4 है, तो देखो -2 × 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? बताओ, 8/3 आ गई। बताओ ये ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, डेसिमल में आएगा 8/3। अब देखो, ये निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन ये इंडिकेट क्या करता है ये चीज समझना हमें, कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या समझाता है। देखो क्या समझाता है, सुनिए। कि अपन क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स देयर विल बी 2 different oxidation state of an element। अगर बेटा जब भी आपका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आया ना, तो मान के चलना कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आपके सिलेबस में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली है बच्चों। तो अब देखो, इस 8/3 को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझते हैं बच्चों। देखो एग्जैक्टली बच्चों, जो ये Fe3O4 है ना, ये है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3। इस दोनों को मिला के बोलो बेटा, ये आ जाएगा क्या? वापस चेक करो, FeO एंड Fe2O3 ये आ जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इस Fe का निकालो आप, ये X, ठीक है बच्चों। अब बताओ, ऑक्सीजन का -2, तो X की वैल्यू आ गई +2 आ गई। यहां निकालो, देखो बेटा 2 आयरन है, 2 आयरन है तो 2x, 3 ऑक्सीजन है -6, x की वैल्यू 3 आ गई बच्चों, आ गई बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, कि यहाँ +2 वाला कितने आयरन है? एक आयरन है बच्चों। +2 वाला एक आयरन है, और +3 वाले कितने हैं बच्चों? +3 वाले कितने हैं? 2 है ना, दिख रहा है बच्चों, 2 हैं। देखो अपन कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू प्लस वाला कितना है? 1 आयरन, एंड x इक्वल्स टू +3 वाला 2 आयरन है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब समझते हैं। देखो
अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा लगाते हैं, है ना। एवरेज निकालना था बच्चों, एवरेज निकालना सिखाई आप लोगों ने। तो देखो 1 का 2 है तो 1 इंटू 2 कर दूं, प्लस 2 का 3 है तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई टोटल 3। तो बोलो कितना आ गया बच्चों, 8/3 आ गया क्या? ये समझ में आया बच्चों? बोलो, समझ में आ गया? ध्यान क्या रखना है, जब भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना, तो मान के चलना कि वहां पर आपकी दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट कंफर्म होगी। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने Pb3O4, है ना बेटा, Pb3O4। अब इसको समझा दें। देखो बेटा 3 लेड है तो 3x, 4 ऑक्सीजन है माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 8/3 आ गई, आ गई बच्चों, आ गई। अब देखो बेटा सुनो, ये जो Pb3O4 ये किनका मिक्सचर है, बहुत अच्छे से समझना, है ना। जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। देखो इसमें बेटा 2 मोल्स होते हैं PbO के और 1 मोल होता है PbO2 का, ठीक है ना। 2 मोल्स होते हैं PbO के और 1 मोल होता है PbO2 का, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान दो तो इस Pb का आएगा 2 और इस Pb का आएगा +4, आएगा बच्चों, बोलो, इस Pb का +2। अब मुझे बताओ कि +2 वाले कितने Pb है, बताओ +2 वाले कितने Pb है, 2 है। तो बताओ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या करोगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 1। बताओ बेटा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बच्चों? अरे समझ में आ गया? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं अपन। Mn3O4, Mn3O4 में देखो बेटा 3 मैग्नीज है, तो एक मैग्नीज का x अपन क्या मानते हैं कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज वो x है, तो 3 मैग्नीज का 3x हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन का -8, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8/3 आएगी, आएगी। तो अब देखो बेटा सुनो, Mn3O4 किस किस का मिक्सचर है, 2MnO और MnO2 का। आया बच्चों समझ में? बोलो, आ गया क्या समझ में? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने लिया KI3, KI3। तो KI3 में बच्चों आयोडीन का निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ बच्चों? देखो पोटेशियम का 1, 3 आयोडीन है 3x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 आ गई। बोलो बच्चों, ये डेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है कि नहीं बच्चों? तो अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो बेटा जो ये KI3 है वो किस किस का मिक्सचर है, KI + I2 का। ये किसका मिक्सचर है, KI + I2 का। अब देखो KI में तो दिख ही रहा है कि आयोडीन -1 में आएगा, और I2 में आयोडीन किस में आएगा बच्चों, 0 में आएगा, आएगा बच्चों। अब देखो एवरेज निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। टोटल आयोडीन 3 है बच्चों, टोटल आयोडीन 3 है क्या? तो कितना आ गया बच्चों बताओ, -1/3। आया समझ में? अलीसा बिश्नोई क्लास में है आप? अलीसा बिश्नोई, आ गया बच्चों समझ में? बोलो, ठीक है आगे चलें। चलिए बच्चों, अब देखिए बेटा सुनिए, एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास है
Br3O8। ये क्वेश्चन आया बच्चों नीट 2018 में आया क्वेश्चन है ना। तो Br3O8 में बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे। Br3 में देखो कितनी ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा 3x। 8 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -2 × 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16/3 आ रही है बच्चों। बताओ फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है क्या। अब देखो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, सुनना ढंग से। इसकी स्ट्रक्चर तो आपकी बेटा 12th में पी ब्लॉक में आएगी है ना। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर में ये मामला है। ये बेटा ये इसकी स्ट्रक्चर है ना। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब बेटा इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा ये जो बीच वाली ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन के इधर और इधर तो ब्रोमीन है। जब सिमिलर एटम होता है तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अपन क्या लेते हैं, उस बॉन्ड के कारण तो 0 0 लेते हैं, उस बॉन्ड के कारण तो 0 0 लेते हैं। अब देखो बेटा सुनो, अब बताओ यहां ये ऑक्सीजन ने बेटा 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस ऑक्सीजन के कारण -2, तो इधर +2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों। फिर देखो -2 +2, तो बताओ बीच वाली ब्रोमीन का क्या हो गया, बोलो बीच वाली ब्रोमीन का +4। अब देखो -2 +2 -2 +2 -2 +2, तो देखो बेटा इस ब्रोमीन का आ गया +6, इस ब्रोमीन का आ गया +4 और इसका भी +6 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो बेटा एवरेज निकालो आप। देखो अगर अपन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कैसे निकालेंगे। देखो 6 वाली 2 ब्रोमीन है, 4 वाली 1 है बच्चों, कितना आ गया चेक कर लो। आ गया क्या, आ गया बच्चों, बोलो आ गया, ठीक है। आगे चलें बच्चों, चलिए अब देखो बेटा सुनो, मान लीजिए मेरे पास ये Fe0.93 ये बच्चों, ठीक है ना, ये दे रखा बेटा। अब इसको समझना, इसका ना एक तो देखो बेटा नेम क्या है वो सुनो, इसका नेम है वुस्टाइट। आप मुझे बताओ बच्चों Fe के टोटल मोल कितने दिख रहे हैं आपको, Fe के टोटल मोल 0.93 दिख रहे हैं बच्चों, ये तो सबको दिख रहा है Fe के 0.93। तो हम मान लेते हैं क्या कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ Fe अगर x है, 1 मोल का अगर x है तो बोलो बच्चों 0.93 मोल का क्या होगा, 0.93 x हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, बोलो। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई बच्चों, ये आ गई। आप बताओ ये डेसिमल में आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है बच्चों, आ रहा है क्या। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा। अगर डेसिमल में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आयरन की 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बच्चों, होगी बच्चों, आयरन की 2 अलग अलग होगी। आयरन की कौन कौन सी होती है बच्चों बताओ, आयरन की कौन कौन सी होती है, सबको पता होगा, +2 एंड +3। तो देखो बेटा अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, मैंने ऐसे लिख दिया, देखो बेटा Fe+3 एंड Fe+2, और बताओ ये दोनों मिला के कितना होगा, आयरन के मोल तो 0.93 होगा ना। अरे इस Fe 0.93 की जगह मैंने दोनों लिख दिया बच्चों, लेकिन दोनों के मोल कितने होंगे, बोलो बच्चों
भाई मैं ऐसा बोल रहा हूं कि टोटल मोल्स ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 कितना होगा? 0.93 होगा बच्चों। अब देखो, अपन अगर ऐसा मान लें कि लेट मोल्स ऑफ Fe+3 x मान लिया मैंने Fe+3 के मोल बच्चों x मान लिए बच्चों। तो मुझे बताओ देन मोल्स ऑफ Fe+2 बताओ क्या हो जाएंगे? बोलो बच्चों, क्या करोगे? टोटल में से इसको माइनस कर दो, कर दे बच्चों। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा क्या किया हमने, इसको x माना, ये कितना हो गया? 0.93 माइनस एक्स। अब अपन सोल्व कर सकते हैं, ये मोल है बच्चों, मोल है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो बेटा, इसके एक मोल का 3 है, तो x मोल का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा क्या? एक मोल का 3, तो x मोल का 3x हो जाएगा। इसके एक मोल का 2 है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.93 माइनस एक्स हो गया बच्चों। और ऑक्सीजन का -2। क्या इतना समझ में आया बच्चों? अरे मैंने क्या किया, जो इनके मोल है उन मोल को ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कर दिया बच्चों। यहां तक समझ में आया क्या? किसी को डाउट? सानिया सेठिया, सानिया सेठिया समझ में आया तेरे को? चलिए अब देखो बेटा सुनो, ये हो गया 3x, ठीक है। अब देखो 3x ये क्या हो जाएगा बेटा? 1.86 माइनस 2x है ना, -2। यहां से बेटा सोल्व करो, सोल्व करने पर x की वैल्यू आई 0.14 मोल। आ गया बच्चों, x की वैल्यू आएगी 0.14। इसका मतलब बताओ? इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ Fe+3 0.14, तो बताओ मोल्स ऑफ Fe+2 क्या हो जाएगा? 0.93 माइनस 0.14 कितना आ जाएगा बच्चों? 0.79। आया बच्चों? बताओ, ये समझ में आया? अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि मोल परसेंटेज ऑफ Fe+3 इन टोटल Fe कंटेंट, टोटल Fe कंटेंट में Fe+3 के मोल परसेंटेज बताने, समझ आ रहा है? टोटल Fe कंटेंट में Fe+3 के, तो बेटा टोटल कंटेंट कितना है Fe का? टोटल कंटेंट कितना है बच्चों? 0.93 है बेटा। उसमें बताओ, उसमें Fe+3 कितना है? उसमें Fe+3 0.14 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे बच्चों। सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे बच्चों। आ जाएगा समझ में? कर लोगे? अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके किसी जमाने में IIT जेई और नीट दोनों में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं बेटा आगे, देखो नेक्स्ट लेता हूं। देखो बेटा मैं सुनो, ये है M 0.98 ऑक्सीजन 1.00। ये कहता है कि M is found in 2 oxidation state M+2 and M+3, ठीक है। देन कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ M+3। बोलो बच्चों, कर सकते हो? कर सकते हो क्या बेटा? मोल परसेंटेज ऑफ M+3। एक बार बताओ, इसको देख के इतना तो लग गया होगा ना कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये डेसिमल में आएगा बच्चों, आएगा, आएगा बच्चों।
अगर ये डेसिमल में आ रहा है तो फिर आप करो, देखो बेटा कैसे करेंगे, बताओ भाई, फटाफट बताओ। क्या मैं इसमें ऐसा मान सकता हूं बच्चों, m+3 m+2 दोनों मिला के 0.98 और ऑक्सीजन 1.0। तो बेटा देखो सुनो, अगर इसके x मोल हो गए तो ये कितना हो जाएगा, 0.98 माइनस x हो जाएगा बच्चों। बोलो ये सही लिखा है क्या, ये सही लिखा है क्या? अब देखो बेटा क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 इंटू 0.98 माइनस एक्स -2। -2 किसके लिए है बच्चों, पता है ना, ऑक्सीजन के लिए। तो यहां से बेटा अपन सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने पर x की वैल्यू आएगी बच्चों 0.04। ठीक है, तो बताओ परसेंटेज ऑफ m+3 क्या आ जाएगा, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.98 इंटू 100। बोलो बच्चों, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? बोलो, देखो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल करवा दिए, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बच्चों? बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो फटाफट, किसी को डाउट है? अक्षिता नौलखा, नौलखा जी डाउट है कोई? श्रिया रेप्सवाल, श्रिया रेप्सवाल, आर्ची गांधी, भाविका सचदेव, रिया सहगल, आगे चलूं? बोलो बच्चों, आगे चलें? ओके चलिए, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए अब मैं क्या ले रहा हूं, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। आदर्श बेटा किसी का भी एक्स मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मानने से क्या फर्क पड़ेगा, m+2 का एक्स मान ले, वैल्यू तो वही आएगी ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। m+2 को x मानेगा तो भी आंसर वही आएगा, अगर तूने कैलकुलेशन सही की है तो। आदर्श खुराना, ठीक है बेटा। चलिए, अब बेटा मैंने हेडिंग डाला है हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बच्चों देखो +8 आती है, जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +8 आती है। ठीक है, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आती नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं। देखो बेटा कौन से एग्जांपल है, सबसे पहले मैंने लिया XCO4, इसमें जिनोन का निकालो बच्चों, जिनोन का क्या आ रहा है बताओ। देखो बेटा जिनोन का मान लिया X, 4 ऑक्सीजन है तो -2 इंटू 4, तो X की वैल्यू +8 आ गई बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास नेक्स्ट ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों परजेनिक एसिड। क्या बोलते हैं, परजेनिक एसिड। इसमें निकालो बेटा जिनोन का, निकालो बच्चों, निकालो। देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू 1, जिनोन का X 6 ऑक्सीजन है, -2 इंटू 6, तो X की वैल्यू +8 आ गई बच्चों। ठीक है, फिर देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं ये लेता हूं XCO6 -4, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों परजिनेट आयन। क्या बोलते हैं, परजिनेट आयन। तो Xc का X मान लिया, 6 ऑक्सीजन, -12, बोलो बच्चों, और -4, सोल्व करोगे ये 8 आ गया, आ गया बच्चों। ठीक है,
फिर देखो बेटा नेक्स्ट मैंने लिया रुथीनियम टेट्राऑक्साइड Ru। तो रुथीनियम का निकालते हैं। तो रुथीनियम का X 4 ऑक्सीजन है, -2 × 4, तो X की वैल्यू क्या आ गई, +8 आ गई। फिर देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का निकालूं, ऑस्मियम का निकालना है, तो ऑस्मियम का X 4 ऑक्सीजन है, -2 × 4 है ना। तो यहां से देखो बेटा, यहां से X की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो बेटा, ये पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही है बच्चों, है ना। अब कई बार ऐसा होगा कि आप है ना कैलकुलेट करोगे और हो सकता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 8 से ज्यादा आ गई हो, 8 से ज्यादा आ गई हो। अगर वो 8 से ज्यादा आ रही है ना बच्चों, तो वो गलत होगा। अब वो गलत कैसे होगा, क्यों होगा, वो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, पहले बात समझ में आई? बोलो बच्चों, मैंने आपसे जो बात बोली वो समझ में आई क्या, कि +8 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर +8 से ज्यादा किसी की आ रही है ना, तो फिर गलत आ रही है ना। अब कैसे, चलो अपन बात करते हैं बेटा। पहले मैं एक पॉइंट और बढ़ाता हूं, फिर अपन सीखते हैं बच्चों। देखो देखो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, बताओ बेटा। ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताई थी, -2, है ना। बट इट कैन रिप्रेजेंट a variety of oxidation state। क्या कर सकता है, a variety of oxidation state। it can represent a variety of oxidation state, variety of other oxidation state लिख लो, ऐसा करो, variety of other oxidation state। अब समझना बेटा, देखो सुनो, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको अच्छे से सुनना। देखो सबसे पहले मैंने बेटा, देखो क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। मैंने लिखा बेटा O-2। इस O-2 को जानते हो क्या, इस O-2 को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ। इसको अपन ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों। इसको ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड, बताओ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपली क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी बच्चों, -2 आ जाएगी बच्चों। अब देखो सुनो, अगली बात करते हैं बेटा, सुनिए ढंग से। मैंने लिखा O2-2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कैसे, देखो बेटा सुनो, सबसे पहले देखो, मुझे बताओ इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बेटा पर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड, बोलते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ, आपसे अगर पूछा जाए कि पर ऑक्साइड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बताओ। पर ऑक्साइड की ओवरऑल, तो ओवरऑल तो क्या बोलोगे, -2। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि पर ऑक्साइड में हर एक ऑक्सीजन की क्या है, पर ऑक्साइड में हर एक ऑक्सीजन की अब -1 है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। ओवरऑल पूछा और एक ऑक्सीजन का पूछा। देखो बेटा सुनो, आप बताओ, इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक का X मान लो, तो 2 का 2x हो गया, -2, तो X की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -1 आ गई, क्या आ गई। पर ऑक्साइड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देखो बेटा सुनो, आप ना ये देखिए बेटा, ये है, इसको बोलते हैं बच्चों पर ऑक्साइड। आप याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो ये ऐसा पढ़ा था, ये देखो बेटा, ये +1 -1 +1 -1। इस कंपाउंड को तो आप जानते हो बेटा, जानते हो ना, H2O2, क्या बोलते हो आप इसको, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
बोलते हो ना बेटा। अब मुझे बताओ, जब भी किसी के नाम में आइड लगा हो ना, तो इसका मतलब समझ गए? आइड का मतलब समझ गए? नेगेटिव चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपका लफड़ा होगा ना, मोर देन 8 वाला, वो उसी में ही होगा। अब देखो बेटा कैसे, अगला चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं लेता हूं O2 -1। इसको बोलते हैं बच्चों सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। बताओ बच्चों, यहां कितनी ऑक्सीजन दिख रही है आपको? सुपर ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन दिख रही है? 2 दिख रही है बच्चों। तो 2x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? -1/2 आ गया। आ गया बच्चों। आगे चलो, आगे देखो बेटा, सुनो बेटा, इसको क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हो? इसको ओजोन बोलते हैं, बोलते हैं। अब बताओ इसको क्या बोलोगे? अब बोलो। ओजोन पे मैंने -1 लगा दिया। अब बताओ, अब देखो -1 आते ही क्या हो जाएगा? आइड लगता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों ओजोनाइड आयन। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड आयन। तो बताओ बच्चों, इसमें कितनी ऑक्सीजन है? बोलो। 3 ऑक्सीजन है। तो क्या बोलेंगे? 3x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/3 आ गया बच्चों। x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो एक दो चीजें और सुनो। देखो, एक मेरे पास है बच्चों OF2, और एक मेरे पास है O2F2। ठीक है, तो OF2 में निकालना है और O2F2 में निकालना है। तो बताओ OF2 में क्या आएगी? OF2 में देखो बच्चों क्या आएगी इसकी? इसकी आएगी +2, इसकी आएगी +1। रीजन समझ में आया? फ्लोरीन की ईएन बेटा ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, याद कीजिए। देखो ये OF2 ये रहा आपका, है ना? फ्लोरीन की N4, ऑक्सीजन की 3.5, तो -1 +1 -1 +1 हो गया बच्चों। अब देखो ये O2F2 है। देखो -1 +1 -1 +1, क्या ये बॉन्ड परऑक्साइड बॉन्ड है क्या? क्या ये वाला बॉन्ड परऑक्साइड बॉन्ड है क्या? तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? देखो, परऑक्साइड के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ नेगेटिव नहीं है बच्चों, यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है। तो इसको परऑक्साइड मत बोलना। पहली बात, ये ऑक्साइड नहीं है। तो अब बोलेंगे क्या? तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों, देखो क्या, इसको बोलेंगे पर ऑक्सोनियम। पर ऑक्सोनियम। ये ईएम कब लगता है बच्चों? ईएम कब लगता है? पॉजिटिव। एक बार बताओ, सोडियम Na+, अमोनियम। ईएम का मतलब क्या होता है? ईएम का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है ना? ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ आई बात? अच्छा, एक चीज और सुनो। देखो बेटा, एक ये कॉम्प्लेक्स है, ये आप नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ोगे, O2+1 PTF6-1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, O2+1 PTF6-1। तो इसमें बेटा ये आयन है। ठीक है, ये पढ़ेंगे आप। तो अब बताओ, यहाँ ऑक्सीजन पे +1 है बच्चों, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 2x इक्वल्स टू +1, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? हाफ आ गया बच्चों। x इक्वल्स टू हाफ आ गया है क्या? बोलो। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन ने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये
परोक्साइड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये समझ में आना जरूरी है आपको, और ये बहुत पंगा करेगा। देखो अगर आपकी, देखो क्या बोलता हूं कि पर ऑक्साइड बॉन्ड इज responsible for abnormal higher oxidation state। जब भी है ना आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट एबनॉर्मली हाई आ रही होगी ना, तो उसका रीजन ये पेरोक्साइड बॉन्ड ही होगा। ये पेरोक्साइड बॉन्ड बच्चों शक्ति कपूर है, पेरोक्साइड बॉन्ड शक्ति कपूर है, इसका ध्यान रखना। अब मैं ना इसको समझाता हूं बेटा, सुनना ढंग से। देखो बेटा ये CrO5 है मेरे पास, है बेटा। CrO5 में आप कैलकुलेशन से निकालो कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ बच्चों कितनी आ रही है, कितनी आ रही है बच्चों, 10 आ रही है ना। देखो क्रोमियम का x -2 × 5, तो x की वैल्यू 10 आ गई, आ गई। अब देखो बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। कैसे, कैसे समझाएंगे कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। देखो बेटा अगर आप क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, 3d5 4s1 होता है बच्चों। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 3d5 4s1। तो बताओ इसके पास टोटल क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना इन वैलेंस ऑर्बिट, हो गया बच्चों, बोलो। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, 6 है, और आ कितनी रही है, आ कितनी रही है, आ 10 रही है। अब आप सोचो, आपसे कोई ऐसा बोले कि बच्चों पेपर था 6 मार्क्स का और आपके आपके टोटल मार्क्स आ गए 10, गलत है ना। वैभव कुलरिया डी ब्लॉक के अंदर बेटा n-1 डी इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना। क्योंकि n-1 डी और ns की एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। अरे अनपैड है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें बच्चों फिर। अब इसमें ये तो कंफर्म है कि आनी क्या चाहिए थी, देखो अपन क्या बोलेंगे, देखो पॉसिबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी है, +6 है ना, फॉर क्रोमियम। ठीक है बच्चों, पॉसिबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम कितनी पॉसिबल है बच्चों, +6, और आ +10 रही है। तो इसका रीजन कौन होगा बच्चों, बताओ इसका रीजन कौन होगा, पेरोक्साइड। अब मुझे बताओ कितने पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे इसमें, पेरोक्साइड बॉन्ड का पता कैसे लगेगा, कितने, कौन बताएगा। देव किशोर व्यास, कैसे पता लगे तेरे को 2 हैं, कैसे लगाएगा, बता भाई कैसे पता लगे। देखो बच्चों सुनो, आपको जब भी नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड निकालना हो, आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो बेटा कैसे, नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर और हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये करना है। नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड्स कैसे पता लगेगा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। कब, व्हेन सेंट्रल एटम क्या हो, व्हेन देयर इज वन सेंट्रल एटम, ऐसे लिख लीजिए बच्चों, व्हेन देयर इज वन सेंट्रल एटम, ठीक है। और अगर मान लो वहां पर
सेंट्रल एटम दो आ जाए, है ना, दो आ जाए बच्चों, है ना, when there are टू सेंट्रल एटम। तो बच्चों बताओ, वन में आ रहा है तो टू में क्या आएगा, इसको क्या कर दूंगा, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अरे वन में अगर ऊपर वाला फॉर्मूला है तो टू में क्या करूंगा, अरे एक मार करके 10 रुपए, तो दो मार करके कितने रुपए, 20 रुपए ना, मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया बच्चों। अभी बताओ, अभी CrO5 में, CrO5 के अंदर बच्चों बताओ क्या है, कितने सेंट्रल एटम है, एक ही सेंट्रल एटम है ना, एक ही है। तो अब देखो, अगर हमें परऑक्साइड बॉन्ड निकालने हैं, है ना, परऑक्साइड, नंबर ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड्स इन CrO5, बच्चों बताओ कैलकुलेटेड कितना आया है, कैलकुलेटेड कितना आया बच्चों, 10, और हाईएस्ट पॉसिबल कितना है इसका, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया क्या, 2 आ गया बच्चों। इसका मतलब इसमें दो परऑक्साइड बॉन्ड है बच्चों। अच्छा बताओ, एक परऑक्साइड बॉन्ड में कितनी ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुई, बताओ, बॉन्ड है तो दो तो होगी होगी, एक परऑक्साइड में दो, तो दो में कितनी गई, दो में कितनी गई, दो में 4 गई। देखो कैसे गई, समझो इसकी स्ट्रक्चर, देखो बेटा ये बच्चों इस तरह से है, ये स्ट्रक्चर बनी बच्चों इसकी, ठीक है ना। तो देखो बेटा, दिख रहा है आपको, ये कौन सी लिंकेज है, ये परऑक्साइड लिंकेज है बच्चों इसकी, है, ये दो परऑक्साइड बॉन्ड आ गए। अब मुझे बताओ बच्चों, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, सुनना ढंग से। सबसे पहले बताओ, क्रोमियम और ऑक्सीजन में से किसकी ईएन ज्यादा है, बताओ बच्चों, क्रोमियम और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, तो -1 +1, इसी तरह से इस बॉन्ड को ये खींचेगा, -1 +1, आ गया बच्चों। इसी तरह से देखो, -1 +1, -1 +1, आ गया। देखो बेटा, ऑक्सीजन पे माइनस माइनस आ गए क्या, दोनों ऑक्सीजन पे आ गए क्या बच्चों, तो बताओ, ये कंफर्म हो गए कि ये दोनों क्या है, ये क्या बच्चों, ये है टू परऑक्साइड बॉन्ड। बोलो बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, आप बताओ, ऊपर वाला जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इधर -2 इधर +2, तो नेट कितना आया बच्चों, काउंट करो, नेट कितना आ गया, +1 +1 +1 +6 आ गया क्या, इसका आ गया बच्चों +6 आ गया बच्चों, आ गया। अब देखो बेटा सुनो, इसको बोलते क्या, इस कंपाउंड को, इसको बोलते हैं बच्चों ब्लू परक्रोमेट, क्या बोलते हैं, ब्लू परक्रोमेट। और ब्लू परक्रोमेट जो है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसकी कैसी स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। आ गया बच्चों समझ में, बोलो, आ गया बच्चों, ठीक है। तो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ परोक्साइड लिंकेज का कुछ फंडा, बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, हाँ मुझे एक बात बताओ कि ये तो हो गया ए, अगले में चलते हैं बेटा, अपन चलते हैं H2SO5, इसमें चलते हैं बच्चों, सल्फर का निकालते हैं। तो सल्फर का कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। देखो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालते हो तो क्या आएगा, देखो दो हाइड्रोजन 2 × 1, सल्फर का X, ऑक्सीजन का
क्या होगा -2 × 5। तो बोलो बच्चों x की वैल्यू 8 आ गई। क्या सल्फर के लिए +8 पॉसिबल है क्या? सल्फर की हाईएस्ट +8 पॉसिबल है क्या? सल्फर की तो हाईएस्ट कितनी आ सकती है? सल्फर की हाईएस्ट +6 आ सकती है बच्चों, याद है क्या? देखो कल बताया था मैंने आपको, है ना, ये आपको पढ़ाया था। ये देखो ये पढ़ा बच्चों, सल्फर जो है ये पढ़ा 6A ग्रुप में, तो +6 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना। आप सल्फर की देखो याद कैसे रखोगे? हाईएस्ट S से याद रखो 6। सल्फर की पॉसिबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6 है बच्चों, है ना, हाईएस्ट पॉसिबल। तो देखो बेटा क्या हो गया, ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो अपन क्या बोलेंगे? पॉसिबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर वो 6 है, तो याद रह जाएगा मतलब 6। अब बताओ अगर आपको इसमें नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज निकालने पड़ जाए तो कितने निकलेंगे बच्चों? देखो 8 - 6/2 1 आ गया, यानी इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज। देखो बच्चों सुनो कैसे, ध्यान दीजिए। ये बच्चों ये आ गया, आ गया बच्चों, बोलो। ये क्लियर है बच्चों? बोलो, ये बात समझ आ गई? आ गई क्या? आ गई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, निकालो इस ऑक्सीजन का -1, सल्फर का +1, -1 +1 -2 +2 -2 +2। बताओ बच्चों इस सल्फर का कितना आया? +6 आया बच्चों। आ गया? आ गया बच्चों? ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं अपन पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसका एक नाम और होता है बच्चों, इसको बोलते हैं केरोज एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, केरोज एसिड या पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट लेता हूं मैं H2S2O8। निकालो बच्चों, इसमें सल्फर की क्या आ रही है? बताओ बच्चों, सल्फर की क्या आ रही है? 7 आ रही है ना? 7 पॉसिबल है क्या? 7 सल्फर की पॉसिबल है क्या? नहीं है ना बच्चों, नहीं है। तो अब इसमें बताओ इसमें सेंट्रल एटम कितने हैं? इसमें सेंट्रल एटम कितने हैं? 2 हैं, है ना बच्चों। तो बताओ परऑक्साइड लिंकेज निकाल दोगे? परऑक्साइड लिंकेज अब डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे ना। देखो बेटा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन तो 2, है ना, इनटू 1, 2 सल्फर 2x, 8 ऑक्सीजन, ये आया बच्चों। तो मेरे पास x की वैल्यू 7 आ गई, है ना। बोलो बच्चों नहीं है पॉसिबल? तो बताओ अब देखो बेटा ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है बेटा, क्या करोगे? 7 - 6, अब डिवाइडेड बाय 2 मत करना बच्चों, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई? डिवाइडेड बाय 2 मत करना क्योंकि सल्फर यहाँ पर 2 है ना। अब देखो बेटा, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। ये बच्चों इसकी स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ये पेरोक्साइड आ गया,
आ गया बच्चों, बोलो, आ गया है क्या? कैसे? देखो, ये सल्फर +1, ऑक्सीजन -1, ये +1 -1, -2 +2, -2 +2, -1 +1। बच्चों बताओ कितना आया? +6 आ गया क्या? आ गया बच्चों, बोलो। इसी तरह से देखो, -2 +2, -2 +2, है ना? बोलो। तो -1 इधर लगा दिया मैंने, एक मिनट। इसका भी बच्चों +6 है। आ गया बच्चों? आ गया क्या? समझ में आया? बोलो बच्चों। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं बच्चों पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। अब बच्चों ये समझ आया? पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक। बोलो बच्चों, नाम में इसने डाई क्यों लगाया? बताओ, नाम में डाई क्यों लगाया? पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक, है ना? बोलो। तो समझ में आया? अब एक चीज देखो बेटा, आपने अभी यहां जो ये स्ट्रक्चर देखी ना, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? आप इसमें क्या देख रहे हो कि सल्फर की हाईएस्ट पॉसिबल क्या है? +6, दोनों में +6 आ रही है। क्रोमियम में भी क्या है? क्रोमियम में भी क्या है? बोलो बच्चों, +6 है ना? वही आ रही है। तो तीनों एग्जाम्पल में क्या आई? तीनों एग्जाम्पल में क्या आई बच्चों? +6 ही आई ना? अब बताओ बच्चों, यहां बताओ, HNO4, इसका बताओ बच्चों, HNO4, ये बताओ, नाइट्रोजन की बताओ बच्चों, कितनी आएगी? नाइट्रोजन की बच्चों +7 आ रही है ना? क्या नाइट्रोजन की +7 पॉसिबल है? नाइट्रोजन की +7 पॉसिबल है। नाइट्रोजन की हाईएस्ट कितनी पॉसिबल है? +5। +5 से ज्यादा जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना? तो देखो बेटा, H की 1, नाइट्रोजन का X 4, ऑक्सीजन -8, X की वैल्यू आ गई 7, आगे बच्चों, है ना? जो कि पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो क्या करेंगे? देखो बच्चों, क्या है इसकी पॉसिबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? वो कितनी पॉसिबल है? वो पॉसिबल है बच्चों +5। तो बताओ कि नंबर ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज 7 -5/2 यानी 1 आ गया। अब देखो बेटा, सुनो इसकी स्ट्रक्चर, ये ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई बताओ? ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बनाई पहले बताओ? ये HNO3 है बच्चों, ये देखो HNO3 है। और हमें बनानी किसकी है? हमें बनानी किसकी है? HNO4 की। तो अब बताओ, पर ऑक्साइड कहां लगाऊंगा मैं? यहां लगाऊंगा, यहां लगा दूंगा। ये देखो, ये बन गया कि नहीं बन गया? बन गया बच्चों, बोलो। ये बन गया, देखो मेरे पास बन गया क्या? आ गया समझ में बच्चों? पर ऑक्साइड क्लियर हुआ? पर ऑक्साइड क्लियर हुआ क्या बच्चों? अब देखो बेटा, सुनो, आप जानते हो क्या? ये बेटा देखो, सुनो, जो ये स्ट्रक्चर किसकी है बच्चों? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की है बच्चों। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की स्ट्रक्चर याद है क्या? हमने कैसे बनाई थी? देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो होती है बच्चों ओपन
बुक लाइक स्ट्रक्चर, सपोज ये बुक है आपकी, है ना, इस तरह से खुली हुई है, ठीक है बेटा, समझ पा रहे मेरी बात। तो इस स्ट्रक्चर में देखो बेटा ये बनेगा ऐसा, समझ में आ रहा है? ओपन बुक लाइक समझ में आया बच्चों? कैसे बना रहा हूं मैं, बोलो। देखिए आप सोचिए, जैसे सपोज ये बच्चों आप कॉपी देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से देखो बेटा, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इस पेज पर और एक हाइड्रोजन इस पेज पर, समझ में आएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा बीच में, एक हाइड्रोजन इस पेज पर और एक इस पेज पर। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब एक बात बताता हूं कि जहां पर भी आपके, देखो बेटा सुनो, अगर ये वाला बॉन्ड है या ये वाला बॉन्ड है या ये वाला बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड आ रहे हैं ना, तो उनकी स्ट्रक्चर कंफर्म ओपन बुक लाइक होगी, होगी बच्चों, कंफर्म होगी, कोई रोक ही नहीं सकता, है ना? जैसे आपसे अगर मैं पूछूं, बताओ H2SO5 की स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक होगी क्या? H2SO5 की स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक होगी? होगी। क्यों होगी? देखो बेटा, क्योंकि यहाँ ये परऑक्साइड लिंकेज है, तो कैसे बनाएंगे उसकी स्ट्रक्चर को, समझाता हूं। देखो बेटा ऐसे बना दो, देखो देखो बेटा, ये O है ना, इधर H लगा दिया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या किया, एक O से तो जुड़ा हुआ है H, और बाकी जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, S डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, उसको आप इधर लगा दो, ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों? अरे समझ में आया? आ गया क्या? अरे ये लॉजिक समझ में आया? जिसमें भी ओ ओ बॉन्ड, एस एस बॉन्ड और एस सी बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ये एक ही तो ग्रुप के हैं, तो जब भी ये आएंगे ना बच्चों, मान के चलना कंफर्म है कि बोलो उनकी स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक होगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन लेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, ऑक्सी एसिड, है ना? तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सोच रहा हूं, ये आज मुझे पता है आप में से कई बच्चों के पेपर हैं, है ना, आप में से कई बच्चों के